हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे ही उठेंगे और साथ में 11th 12th और फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बहुत ध्यान से समझनी है, बुक से बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, और फिर जितने भी डाउट्स रह जाते हैं वो सारे के सारे हमने क्लियर भी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि भाई जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस है। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जो नियम है, वो किसने दिया। ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ठीक है, वो किसने दिया गया। दिस लॉ was given by Henry Moseley in 1913। ठीक है, 1913 में ये ला दिया गया था। ठीक है, और इसमें क्या खास बात थी, जो हेनरी मोजले थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट क्या था कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को एक हैवी मेटल के साथ कोलाइड करना था। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है हाई स्पीड भागते हुए आ रहे हैं और एक हैवी मेटल के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकरा जाएंगे। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि वहां से एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। तो क्या था कि जो वो एक्स रेज, अभी रेज की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी तो होगी। तो जब उसने उन रेज की फ्रीक्वेंसी नोटिस की, तब उसने क्या पाया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसकी डिपेंड करती है, ए जेड माइनस बी, या फिर मैं कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन जेड। जेड इज एटॉमिक नंबर। तो क्या कहता है कि जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज आर मोर फंडामेंटल, या फिर ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा डिपेंड किसके ऊपर करेंगी, एटॉमिक नंबर के। मासेस का कोई रोल है ही नहीं। तो इस हेनरी मोजले ने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल, कि जो प्रॉपर्टीज होंगी एटम की, वो एटम की प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर से। तो यहां से जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट चेंज हो गया। अभी तक जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े थे उसमें क्या कह रहा था कि जो एटम की प्रॉपर्टी है वो मासेस पे डिपेंड करती है। यही बात मेंडलीव ने भी बताई। बट जब रिसर्च हुआ तब रिसर्च से कुछ और ही पता चला, और ये जो चीज थी वो सब कुछ चेंज करने वाली थी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो कि ये जो एक्सपेरिमेंट क्या कुछ था। फिर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic number, मतलब कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसके डिपेंड करेंगी, उनके एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस when elements are arranged in increasing order of atomic number, then they repeat their properties after regular interval, कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज रिपीट होती रहेंगी। मतलब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो उनके एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करती हैं। क्लियर हुआ ये। तो ये था हेनरी मोजले का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिससे कि पूरी की पूरी जो टेबल थी उसका फेस ही चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तो लॉ हो गई, तो अब इस लॉ के ऊपर टेबल बनाई गई। ठीक है, तो वो टेबल जो बनाई थी, वो टेबल किसने बनाई, वो बनाई थी नील्स बोर। वो भी एक फिजिक्स के प्रोफेसर ही थे। ठीक है, तो दिस टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिजाइन या मेड बाय नील्स बोर। ठीक है, जो साइंटिस्ट नाम सुना हुआ आपने नील्स बोर का। तो दिस टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल was made by
मेड बाय नील बोर, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या था, नील बोर, एंड दिस टेबल इज नोन as long form of periodic table, long form of periodic table, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी लॉन्ग फॉर्म होती है। तो ये हो गया यहां तक। तो अब जो इस टेबल की जो खास बात थी, इसने भी वही किया कि जो टेबल को ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड किया, है ना। तो ग्रुप्स किनको बोलेंगे, वर्टिकल कॉलम्स को, पीरियड किनको बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रोज को। तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो टॉप से बॉटम की तरफ जो आते हैं, है ना, वर्टिकल जिनको कॉलम बोलते हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम है, जो टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, उसमें कौन होंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी, व्हाइल इन हॉरिजॉन्टल रोज और पीरियड्स एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी। एज द पीरियड इज कंप्लीट, जैसे ही वो जो पीरियड खत्म होगा, क्या करेंगे, एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो टेबल थी, उस टेबल के अंदर जो टोटल पीरियड्स थे, वो पीरियड थे 7, और जो ग्रुप्स थे वो थे टोटल 18, ठीक है। तो अगर हम इस टेबल की बात करते हैं कि भाई इस टेबल की खासियत क्या क्या थी, इस टेबल में क्या कुछ था, तो देखो, तो मॉडर्न दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 periods and 18 ग्रुप्स, ठीक है। तो टोटल 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे इसके अंदर। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम वो जो टेबल है हमारी, आज हम उसी का डेमो लेते हैं कि वो टेबल एक्चुअल में थी क्या हमारे पास, ठीक है। तो इस टेबल में कुछ एलिमेंट्स आपको याद भी करने हैं, ध्यान रखना। तो आज हम उन्हीं को याद करते हैं, ठीक है। तो टोटल 7 पीरियड थे, है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया 5th, ये हो गया 6th, और ये हो गया 7th। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये हो गया हमारे पास 4th, ठीक है। तो ये चीज हम बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास कुछ टेबल। जब आप देखोगे इस तरह की दिखाई देगी, ये जो कॉलम है इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक, ठीक है। जैसे कोई बिल्डिंग नहीं होती, कॉलोनी होती, इसमें अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, तो ये एस ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये हमारे पास पी ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये हमारे पास डी ब्लॉक हो गया, ठीक है। और जो नीचे है हमारे पास, उसको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो टोटल होंगे वो 14 होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। क्लियर है। तो अब इसके अंदर ये कौन हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा फर्स्ट पीरियड, ये हो गया फर्स्ट पीरियड, ये हो गया सेकंड पीरियड, ये हो गया हमारे पास थर्ड पीरियड, ये हो गया हमारा फोर्थ, ये हो गया हमारा 5th पीरियड, ये हो गया हमारा 6th पीरियड, और ये हो गया हमारा 7th पीरियड। ऐसे ग्रुप्स हैं हमारे पास, टॉप से बॉटम ये हमारे पास, ठीक है। टॉप से बॉटम ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। यहाँ पर हमारे पास 3 to 12 ग्रुप्स यहाँ पर होते हैं, जो अभी हमने याद नहीं करने, ये हायर क्लासेस के लिए हैं। ये ग्रुप नंबर 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, और ये क्या हो गया हमारे पास 18 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, हमारे पूरे के पूरे ग्रुप हमने डिवाइड किए हुए। क्लियर हो गया। तो अब जो हमारे पास ये जो फर्स्ट ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और
फ्रांसियम। ये टोटल हमारे पास होते हैं। सेकंड के अंदर हमारे पास कौन होता है, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंटियम होता है, बेरियम होता है और रेडियम होता है। ठीक है, ऐसे ग्रुप नंबर 13 जो फर्स्ट पीरियड खाली होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ऐसे यहाँ पर कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया और लेड हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली होती है। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ऑक्सीजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। और नोबल गैस है हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडोन। तो ये हमारे पास है। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जनरली मेटल्स ही होते हैं। ठीक है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन वो सब इसके अंदर है। तो उनके ऊपर हमारे 10th लेवल पे कोई क्वेश्चन नहीं आते। तो मतलब कि आपको ये दो ग्रुप याद करने हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड, और ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक। ये सारे के सारे आपको ग्रुप याद रखने हैं। ठीक है, तो इनके कुछ लॉजिक्स भी होते हैं। तो जैसे कि ये है हमारे पास, तो क्या होगा, हेलिना, हेलिना ने की रब से फरियाद। ठीक है, हेलिना ने की रब से फरियाद। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए हो गया। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 13, इसको क्या बोलूंगा मैं, बनी है आलू गाजर इन तेल। बनी है आलू गाजर इन तेल, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। नेक्स्ट है सीमेंट सील गई, सीमेंट सील गई। तो बेटा, बेटा को क्या बोलते हैं, सन। तो बेटा हो गया एसन, सन। तो सन पी से पत्थर, बी से बनेगी। सीमेंट सील गई तो बेटा पत्थर बनेगी। नेक्स्ट है ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। ठीक है, नाम सुनो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। एसन को क्या बोलते हैं, टिन। पीबी को लेड। ठीक है, अब 15 पे जाओ, ना पी ऐसे सबके बीच, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ग्रुप नंबर 16 पे आ जाओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ओ सरला से तैपो, ओ सरला से तैपो। ठीक है, ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर कल बाहर आई आत्मा। ठीक है, और ग्रुप नंबर 18, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडोन। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपने एज इट इज इनको याद रखना है। बहुत इजी है, सिंपली याद भी हो जाएंगे, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टू 18, तो इन ग्रुप फर्स्ट, सेकंड को और थर्ड टू 18 को कंबाइन क्या बोलते हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो फर्स्ट पीरियड है इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट है, 2, है ना। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं, है ना। अब जो थर्ड सेकंड पीरियड है उसके अंदर कितने हो गए, 8, क्योंकि सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मतलब कि जो हर एक पीरियड है वो पीरियड किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ, कौन आ गया, लिथियम। हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे सेकंड पीरियड खत्म हुआ, थर्ड पीरियड आ गया, तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम, मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी सेम, एल्यूमिनियम और बोरोन की प्रॉपर्टी सेम। तो ये जो टेबल है बिल्कुल परफेक्टली बनाई गई है, इसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, जो सबसे नीचे है इनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला काम क्या है, तुम इनको ये याद करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।